किराम चूमा करते थे। इस जालिम ने जब मेरे हुसैन की पेशानी में तीर मारा होगा, मेरे नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौला अली मुश्किल कुशा, खातून जन्नत को कितनी तकलीफ हुई होगी। मगर इन यजीदियों ने एक ना सोची, इन्होंने हुसैन की पेशानी में तीर मार दिया। मेरे हुसैन ने उस तीर को अपने हाथ से निकाल कर खींचा, जमीन पर फेंक दिया। नमाज का वक्त हो चुका था। मुअर्रिखीन ने तारीख के अंदर लिखा है कि हुसैन जब घोड़े पर थे तभी आपने नमाज की नियत कर दी। जब हुसैन घोड़े पर थे ये हालत कयाम की थी, हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे ये हालत रुकू की थी। जब हुसैन जमीन पर आए, मेरे हुसैन ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया, रब की बारगाह में सजदा करने लगे। सुबहान रब्बियल आला। शिमर लहीन आगे बढ़ा, खोली आगे बढ़ा, सनान आगे बढ़ा, कहता है साथियों मौका अच्छा है। हुसैन की गर्दन पर खंजर चलाना शुरू कर दिया। मेरे हुसैन सजदे में है। जालिम यजीदी हुसैन के गले पर खंजर चला रहा है। किसी शायर ने यूं मंजर कशी की, हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। चुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। बाबा नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब कादरी, हजरत अल्लामा मौलाना रिजवान साहब कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। और आज हुसैनियों की हालत देखो, हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों की हालत देखो। मस्जिद में अजान होती है, अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होती है। मुअज्जिन पुकारता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। दूसरी तरफ मुसलमान है, चौराहों पर बैठकर ताश खेल रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है, ये चौराहे पर बैठकर बग्गी बाग खेल रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है, नौजवान मोबाइल पर बात कर रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है, नौजवान यूट्यूब पर सीरियल और मूवी देख रहा है। मस्जिद में अजान हो रही है, हमारी माँ बहनें घरों में गालियां गुप्तारियां कर रही है, झगड़े फसाद दंगे कर रही है। ए हुसैनियों आओ, गुनाहों से तौबा करो और रब की बारगाह में दुआ करो, नमाजें पढ़ो, चेहरों पर तालियां रखो और दुनिया वालों को ये बता दो, ए दुनिया वालों हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, हम तो मदीने वाले हुसैन के गुलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। अदूत सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हुसैन सजदे में होंगे। यजीदी जो था खंजर चला रहा था, हुसैन के गले पर छुरी चला रहा था। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन ने यही कहा होगा, मौला मेरा जीना तेरे लिए है, मेरा मरना तेरे लिए है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुसैन ने कहा होगा, मौला मेरा 18 साल का अली अकबर तेरे लिए, मेरा 6 माह का शीरख्वार अली असगर तेरे लिए, मेरा भतीजा कासिम बिन हसन तेरे लिए, मेरे भांजे ओनो मोहम्मद तेरे लिए, मौला मेरे ये जानिसार तेरे लिए। रब ने फरमाया होगा, ए मेरे नबी के प्यारे नवासे, जब तेरा सब कुछ मेरे लिए है तो जन्नत में नौजवानों की
सरदारी तेरे लिए है। ए हुसैनियों, गुनाहों से तौबा करो और गुनाहों से तौबा करने के बाद नमाज पंजगाना बाजमात अदा करो और कहो मौला हमारा चलना तेरे लिए, हमारा फिरना तेरे लिए, हमारा सोना तेरे लिए, हमारा जागना तेरे लिए, हमारा खाना तेरे लिए, हमारा पीना तेरे लिए, हमारा जीना मरना सब कुछ तेरे लिए है। रब फरमाएगा ए मेरे बंदे, जब तूने हुसैन की सुन्नत पे अमल करते हुए अपना सब कुछ मेरे नाम कर दिया है तो मैंने जन्नत को तेरे नाम कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अगर मैं आपसे इमाम हुसैन, इमाम हसन और मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा सैयदा फातिमा के नाम पे कुछ मांगूं तो दे दोगे? यार चंदा नहीं मांगूंगा, आप परेशान मत हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर जान नहीं मांगूंगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि आज के बाद किसी भी शादी में इंशाल्लाह डीजे मत बजाना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, किसी मौलवी को खुश करने के लिए जलसे मत करो, बल्कि इमाम हुसैन और मौलाए कायनात और पैगंबर आजम को मनाने के लिए जलसे करो। हाँ। चेहरे पे दाढ़ी भी रखेंगे इंशाल्लाह, दाढ़ी को मत कह दियो भाई। एक लड़का है, मैंने उससे कहा भाई दाढ़ी रख ले, उसने जो थी दाढ़ी रख ली। अब जब दाढ़ी रख ली तो 4 दिन के बाद मुझसे आके बोला सैयद साहब आप ये भी कह रहे हो चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, दाढ़ी रखाना सरकार की सुन्नत है, और ये भी कह रहे हो कि माँ बाप का भी कहना मानो। तो बोले मेरी अम्मा मना कर रही है, अभी मत रखिए। तो मैंने कहा भैया अम्मा को क्या तकलीफ है तेरी? बोली वो ये कह रही है सैयद साहब कि अगर तू दाढ़ी रख लेगा तो तेरी शादी ना होगी फिर। तो मैंने कहा ये मौलवियों की सारों की दाढ़ी होती है, इनकी शादी नहीं होती। और अब तो मामला उल्टा हो गया, हमारे पास फोन कर करके कह रहे हैं लोग सैयद साहब अगर कोई हाफिज, कोई कारी, कोई दाढ़ी टोपी वाला हो तो बताओ, हमें अपनी बेटी का या अपनी बहन का रिश्ता करना। इसकी वजह यह है कि जो दाढ़ी टोपी वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नशे से और जुए से बचे हुए हैं या नहीं है? और जिनके जो लफंडर घूम रहे हैं, जो नाच रहे होंगे ना, कितने तो पिए हुए होंगे उसमें खबीस। और सट्टे और जुए से तो कोई कोई बचा हुआ होगा। एक मेरे पास आया, सैयद साहब चीनी क्या रेट बिक रही है? तो मैंने कहा मरदूद चला जाए यहाँ से, चीनी का रेट दुकानदार बताएगा या मैं बताऊंगा? तो मैंने कहा यार ये चीनी का रेट मुझसे आगे क्यों मालूम कर रहा था भाई? बोले सैयद साहब जो आप बता देते ये वही नंबर जाके लगा देता माशाल्लाह। इस कौम की हालत देखो, सट्टा। बोले एक के बदले में 80 मिलते हैं माशाल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार फरमाते हैं कि जुआ खेलने वाला कितना ही अमीर क्यों ना हो, जब मरेगा तो जलील होकर मरेगा और गरीब होकर मरेगा। शराब पीने वालों पर, जुआ खेलने वालों पर, जिना करने वालों पर 23 अज़ाब दुनिया में होती। उनमें से चंद मैं बता दूं, जब ये लोग मरते हैं तो जलील होकर मरते हैं, रुसवा होकर मरते हैं। और कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, जब मरेगा तो गरीब होकर मरेगा, सब खत्म हो जाएगी। जब मरेगा मौत आएगी तो भूखा और प्यासा मरेगा, कितना भी पानी पिला देना उसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। क्या आपके गांव में कोई ऐसा है जो ये चाहता हो कि जब मैं मरूं तो प्यास की हालत में दुनिया से जाऊं? कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं मरूं तो जलील होकर मरूं, रुसवा होकर मरूं? कोई नहीं चाहता। तो जिना मत करना, शराब मत पीना, चुगली मत करना, यारी मक्कारी मत करना, बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारो। और ये बताओ कि हम हुसैनी हैं, हुसैनी। अल्लाह अल्लाह वो इमाम हुसैन जो पूरी पूरी रात जागकर अल्लाह की इबादत करते। हुसैन की वालदा सैयदा फातिमा का एक सजदा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप सजदा करती तो मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की आवाज बुलंद हो जाती, मस्जिद नबवी शरीफ से
फजर की अजान की सदाएं बुलंद हो जाती, मगर खातून जन्नत का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता था। जब आप मस्जिद नबवी शरीफ से फजर की अजान की आवाज को सुनती तो अर्ज करती, परवरदिगार आलम बारेला खालिक कायनात, मालिक कायनात, तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, मौला एक रात ऐसी बना दे ताकि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के एक सजदा तो तेरी बारगाह में कर सके। और आज हमारी माँ, हमारी बहन, मैं आपसे कह रहा था 60-60 साल की औरतें अगर पोती पैदा हो जाए तो चारपाई पे चारों खाने चाहिए, और पोता पैदा हो गया 3 महीने से बीमार हो, चारपाई से उठा ना जाता हो, चारपाई की पट्टी में हाथ मार के गएगी, और लल्ली जल्दी से ढोल उठाला, अल्लाह नाम के तो बोल तो गाई लू ना, अल्लाह याद ना रसूलुल्लाह याद, अगर याद है तो फिल्मी पर्दों का इमिटेशन याद, गैरत सो गई, हमीयत मर गई, बात ये चल रही थी।